अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 7B है जो मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है के, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और चैप्टर नेम है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। इसके जो पिछले क्वेश्चन हैं पहले करवा चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 6 सेंटीमीटर शो दैट इट्स ब्रेथ इज x प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उससे हम इजीली फाइंड आउट करके बता देंगे कि इसकी जो ब्रेथ है वो हमारे पास कितनी है, x प्लस 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी सोल्यूशन। मेरे पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और मेरे पास है जी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है x प्लस 6 और ब्रेथ मेरे पास इसकी क्या है, नहीं है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज मैं लिख देती हूँ ब्रेथ इज इक्वल्स टू b लिख देते हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं पता उसकी जगह हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लिख लेते हैं। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देती हूँ कि मेरे पास ये क्या b है। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, और लेंथ मेरे पास क्या है, x प्लस 6 है और जो ब्रेथ है वो हमारे पास क्या है, b है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट और लास्ट को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 12 आता है। और हमने कोई ऐसे दो डिजिट्स ढूंढने के जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x स्क्वायर आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 8 आना चाहिए। तो ईजी से हैं, 6 2 12 होते हैं और 6 प्लस 2 8 होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय b। तो यहाँ से फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 6। नेक्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 2 6 12 इज इक्वल्स टू x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय b। अब एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे और एक दफ़ा इसको, यानी कि x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं, ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसके, इज इक्वल्स टू x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय b। अब हमें b चाहिए ना, तो x प्लस 6 को इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या फिर इस तरह कह लें कि मैं बोथ साइड पे x प्लस 6 को डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 6। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो पीछे क्या बचा, b इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, प्रूव्ड, या इसको b की जगह लिखते हैं, ब्रेथ लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्रेथ इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 2, और इसको हमने प्रूव कर दिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच में कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, डिटेल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।